शिक्षाप्रद कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक माता पिता और उनका छोटा बेटा वीरू रहता था। माता पिता का एक ही बेटा होने से वह बेटे वीरू से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने वीरू को पढ़ने के लिए छोटा है तभी शहर में एक अच्छे से स्कूल में डाल दिया। उसने वहाँ अच्छे से पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी सी नौकरी पर लगा और नौकरी करते करते कोई और साइड बिजनेस भी करता था। दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, घर गाड़ी और बंगला सब कुछ ले लिया। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह और कमाना चाहता था। वीरू के माँ बाप वीरू को गांव मिलने के लिए बुलाते थे, फिर वह मैं आऊँगा ऐसे ही बोलता था। एक दिन वीरू ने माँ बाप को ही शहर लाने के लिए कार और ड्राइवर को भेज दिया। एक बार भी माँ बाप को मिलने नहीं गया। तभी आते टाइम कार का एक्सीडेंट हो गया और माँ बाप दोनों मर गए। तभी वीरू को बहुत दुख हुआ। उसने गांव जाकर माँ बाप की अंत्यविधि करके फिर से शहर आया। वीरू गांव में किसी को जानता, ना किसी अपने रिश्तेदारों को जानता, ना उसके कोई दोस्त थे। उसके सर पर सिर्फ पैसा कमाने का जुनून था। फिर से वीरू काम पर लग जाता है। अच्छे से करोड़ों में बैंक बैलेंस उसके खाते पर होता है। वह सिर्फ पैसा कमाता है, बाहर की दुनिया, जीवन में खुशियां लेना भूल ही जाता है। एक दिन वीरू सोता है तो उसके सपने में हेमराज आते हैं और उसको बोलते हैं, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, अब तुम्हारा धरती पर रहने का समय खत्म हो गया है। वीरू को तो झटका ही लगता है। उसे सच है या झूठ यह सोचकर वह बिल्कुल सो नहीं पाता। घर के बाहर आकर अपने खुद की कार, बंगला, गाड़ी सब कुछ देखता है। सपने के बाद बिल्कुल काम नहीं कर पाता और सो नहीं पाता। दूसरे दिन कैसे तो करके उसको आंख लगती है। तभी यमराज सपने में आते हैं, अब तुम्हारे पास और 1 रात है, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी वीरू यमराज के पास रोता है, गिड़गिड़ाता है। वीरू बोलता है, आज तक मैंने सिर्फ कमाया है, कुछ नहीं किया। ना मेरे दोस्त है, ना मेरे रिश्तेदार है, ना मैं किसी से मिल पाया। आज तक मैंने सिर्फ पैसा कमाया है। जीवन का आनंद लेना तो बाकी है। आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे और जीना है। तभी यमराज बोलते हैं, नहीं, यह विधि लिखित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तभी वीरू बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है। तब यमराज बोलते हैं, मैं और 1 घंटे का समय तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। तो वीरू 1 घंटे में क्या कर लेता। वीरू को किसी की जान पहचान थी ना, रिश्तेदार पता थे, ना गाँव में किसी को जानता था। तभी वीरू बहुत दुखी होता है और अपने दुख भरे मन से सबके लिए एक संदेश छोड़ता है, पैसे के पीछे इतना मत भागो, अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए सब लोगों से मिलजुल कर रहना। अपनी खुशियाँ, माँ बाप सबके वक्त रहते ही कदर करो। जीवन खुशी से जीना है तो यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुख दर्द भरी आवाज़ में एक मैसेज छोड़ता है, वक्त रहते ही संभलना। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन गया हुआ वक्त कितना भी पैसा देने या होने से खरीद नहीं सकते। तो पैसे के साथ अपने जीवन की खुशियाँ, समय और अनमोल रिश्ते अच्छे से निभाने की कोशिश करें। तो कैसी लगी आपको ये वीरू की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।